क्या आपको पता है कि यूएस में 80% ऑफ एक्टिव फंड मैनेजर्स इंडेक्स रिटर्न्स भी अर्न नहीं कर पाते हैं। डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट तो बहुत देता है, मगर आप थोड़ा मॉनिटर करो तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक पिकिंग का रिजल्ट बहुत ही शर्मनाक रहा है। क्योंकि इंडिया में ईटीएफ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, इसको अभी इवैल्यूएट और रेट करना आसान नहीं है। लेकिन एक बात एकदम क्लियर है, अगर आपको स्टॉक मार्केट और रिसर्च के बारे में नहीं पता तो ईटीएफ्स आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। ETFs है क्या? तो एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF को म्यूचुअल फंड की तरह से पैसिवली मैनेज किया जाता है। ये एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी और मार्केटेबल सिक्योरिटी है जो शेयर्स की तरह से एक्सचेंज पर ट्रेड भी होते हैं। इन्हें रेगुलरली खरीदा और बेचा भी जा सकता है। आपको ETFs खरीदने के लिए एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है। ETFs एक पर्टिकुलर इंडेक्स, सेक्टर, कमोडिटी या दूसरे एसेट्स को ट्रैक करते हैं। अब बात करते हैं ETFs की कैटेगरीज के बारे में। तो ETFs कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। इनमें से पहली है इक्विटी ETFs। ये ETFs इक्विटी के इंडेक्स या किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को मिमिक करते हैं। इनका मोटिव होता है उस इंडेक्स या सेक्टर के रिटर्न्स को रेप्लिकेट करना। पास्ट 3 ईयर रिटर्न के बेसिस पर टॉप ETFs ये रहे आपके सामने। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 वैल्यू 20 with 17.18%, कोटक निफ्टी 50 वैल्यू 20 ETF with 16.98%, ICICI Prudential Nifty 50 value 20 ETF with 16.92%. Next we have gold ETFs. हम सबको पता है कि गोल्ड यूजुअली मार्केट फ्लक्चुएशंस में और करेंसी रिस्क में हमारे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को बचाता है। लेकिन फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे स्टेबिलिटी कॉस्ट, रीसेल, लॉकर फीस वगैरह वगैरह। तो गोल्ड ETFs के थ्रू इन्वेस्टर्स गोल्ड का एक्सपोजर ले पाते हैं बिना फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट किए हुए। और ये जो गोल्ड ETFs होते हैं ये इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड बुलियन में। इसके एग्जांपल्स हैं गोल्ड ETF, सिल्वर ETF वगैरह वगैरह। Here are top 3 gold ETFs on your screen. SBI Gold ETF with a return of 10.91%, Axis Gold ETF regular plan with a return of 10.85%, Invesco India Gold ETF with a return of 10.82%. Then we have international exposure ETFs. कुछ ETFs बेस्ड होते हैं इंटरनेशनल स्टॉक इंडिसेस पर। इनसे इन्वेस्टर्स को फॉरेन मार्केट्स का एक्सेस मिलता है। जैसे एक सबसे पॉपुलर फंड है मोतीलाल ओसवाल Nasdaq 100 ETF, जिसका पास्ट 5 ईयर का रिटर्न है 18.34%. Then we have debt ETFs. ये ETFs फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज लेते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं भारत बॉन्ड ETF, DSP BlackRock लिक्विड ETF, etc. Now, what are the costs involved in ETFs? तो ETFs को उनके ट्रांजैक्शंस के लिए ब्रोकरेज कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। एक इन्वेस्टर को STT के साथ ट्रेडिंग कॉस्ट जैसे आस्क बिड स्प्रेड का डिफरेंसेस वगैरह का भी कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। ETFs खरीदने किसे चाहिए? तो ETFs उन इन्वेस्टर्स को खरीदने चाहिए जो थोड़े कम पैसों में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। ETFs डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट को एंजॉय करते हैं। तो जब कोई इन्वेस्टर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में या थीम में या एक पर्टिकुलर स्टाइल में इन्वेस्ट करना चाहता है और साथ ही साथ वो लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी एंजॉय करना चाहता है तो ETF एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ डू ETFs वर्क। तो सबसे पहले AMC ETF का आइडिया जनरेट करता है और सेबी से अप्रूवल लेता है। उसके बाद इनिशियल इन्वेस्टर्स को यूनिट्स अलॉट होती हैं। लिस्ट होने के बाद इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट से इन यूनिट्स को खरीदना और बेचना स्टार्ट कर देते हैं। अगर और यूनिट्स रिक्वायर्ड होती हैं तो उन्हें क्रिएट किया जाता है। किसी भी स्टॉक की तरह से ETF का भी ट्रेडेड प्राइस पूरे दिन बदलता है। ETF की ट्रेडिंग वैल्यू डिपेंड करती है उसके अंडरलाइंग स्टॉक की वैल्यू पर। जनरली म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में ETFs में डेली लिक्विडिटी ज्यादा होती है और फीस कम। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स इन्हें एक अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव की तरह से देखते हैं। हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स का मतलब है हाई लिक्विडिटी। इसके थ्रू इन्वेस्टर्स मिनिमम रिस्क और एक्सपोजर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अब बात करते हैं ETFs के फायदों के बारे में। फर्स्ट, इट्स ट्रांसपेरेंसी। ETFs इंडेक्स को ही ट्रैक करते हैं, इसलिए इनके पोर्टफोलियो इंडेक्स के पोर्टफोलियो से डिफरेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ETFs की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स कम होती हैं, तो इनका एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है एज कंपेयर टू एक्टिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियोज। नेक्स्ट इज एसेट एलोकेशन। ETFs काफी अलग अलग टाइप के सेक्टर्स का एक्सपोजर लेते हैं, जैसे बैंकिंग, Nasdaq, निफ्टी 50 एंड मेनी मोर। अब बात करते हैं ETFs के डिसएडवांटेजेस के बारे में। नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन इज लिमिटेड। इंडियन मार्केट्स में ETFs ज्यादातर लार्ज कैप कंपनीज को ही केटर करते हैं। तो अगर कोई इन्वेस्टर ETFs के थ्रू स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज का एक्सपोजर लेना चाहता है
तो उसके लिए लिमिटेड ऑप्शंस ही अवेलेबल है। नंबर 2, इंट्राडे प्राइसिंग कुड बी एक्सेसिव। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जिनका होराइजन 10 से 15 साल तक का होता है, उन्हें इंट्राडे प्राइसिंग फ्लक्चुएशन से मेजरली कोई फायदा नहीं होता है। नंबर 3, डिविडेंड यील्ड्स हैव ड्रॉप्ड। डिविडेंड पेइंग ETFs डू एग्जिस्ट, लेकिन उनके डिविडेंड यील्ड्स उतने एक्साइटिंग नहीं है जितने एक हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक को होल्ड करने से या ग्रुप ऑफ कंपनीज को होल्ड करने से आते हैं। नंबर 4, कॉस्ट्स कुड बी ग्रेटर। ETFs की कॉस्ट यूजुअली थोड़ी हाई हो जाती है एज कंपेयर टू ट्रेडिंग अ सिंगल स्टॉक ऑफ अ कंपनी, क्योंकि ETFs में मैनेजमेंट कॉस्ट भी जुड़ती है पर स्टॉक में नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, ETFs न सिर्फ आपको इन्वेस्टिंग का एक अच्छा ऑप्शन देते हैं, बल्कि आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को काफी आसान भी बना देते हैं। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको ETFs की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। हम इस वीडियो में किसी भी फंड की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। किसी भी ETF में इन्वेस्ट करने से पहले आप एक बार प्रॉपर रिसर्च जरूर करिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट जरूर करिए। क्या आपको पता है कि हम ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पर भी स्टॉक मार्केट्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड काफी सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं? अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.